हेलो वेलकम दोस्तों, स्वागत करता हूँ फिर से आप सबको के अपने इस चैनल में। तो गाइस इस वीडियो के हम डिटेल्स में डिस्कस करेंगे बिटकॉइन के बारे में। साथ ही में हम यहाँ पर इसमें बात करेंगे टोटल लिक्विडेशन के बारे में, और यहाँ पर बात करेंगे कि एग्जैक्टली लिक्विडेशन से कैसे करके आप बच सकते हो, लिक्विडेशन यहाँ पर कब होता है और यहाँ पर किस रीजन के कारण लोग ज़्यादातर लिक्विडेट होते हैं, तो उसके ऊपर पूरा डिटेल्स में यहाँ पर डिस्कस करेंगे। और यहाँ पर बात करेंगे कि नेक्स्ट हमें बीटीसी में क्या मूवमेंट देखने को मिलेगा। ये सबसे ज़्यादा डिटेल्स में आपको जानकारी चाहिए तो वीडियो को बिना स्किप के पूरा एंड तक जरूर से देखना। बाकी अगर पहली बार चैनल पर विजिट कर रहे हो, मेक श्योर अपने ऑलरेडी चैनल को सब्सक्राइब भी कर दोगा एंड टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन करना चाहते हो, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में ऑलरेडी डाल ही दिया है, तो वहां से जाकर आप जरूर से ज्वाइन भी कर सकते हो। तो अब इस टाइम पे अगर आप देखो तो बीटीसी का प्राइस चल रहा है 64,700 के आसपास। इस टाइम पे बीटीसी का प्राइस चल रहा है एंड राइट नाउ वी आर गेटिंग ए सपोर्ट नियर अबाउट दिस पार्टिकुलर हॉरिजॉन्टल सपोर्ट, जो कि ऑलरेडी बीटीसी के लिए वीक सपोर्ट प्रोवाइड कर चुका है, जिसके ऊपर मैंने ना डिस्कस भी ऑलरेडी किया था मॉर्निंग के वीडियो में भी, जहाँ पर मैंने आपको बताया था कि बीटीसी में थोड़ा मूवमेंट हो सकता है। बट अब इस टाइम पे देखोगे तो मैंने जो प्रेडिक्ट किया था उसका ऑपोजिट हो रहा है। बट कोई बात नहीं, अनटिल एंड अनलेस जब तक बीटीसी 64,400 के अबव रहेगा, दैट मीन्स कि द प्राइस विल हैव द पोटेंशियल टू रीगेन 68,400। ये जो पार्टिकुलर जोन है इसी जोन के आसपास आने की कोशिश भी करेगा। तो बीटीसी के लिए राइट नाउ आई एम पार्शियली बुलिश ऑन बीटीसी, जो कि अब इस टाइम पे में से बहुत सारे लोग बोल भी सकते हो कि यहाँ पर मार्केट नीचे आ रहा है तो मैं क्यों बुलिश हो रहा हूँ। तो मैं बुलिश इस रीजन से हो रहा हूँ क्योंकि अब इस टाइम पे जितने भी करेक्शन लेगा बीटीसी, उस करेक्शन के बाद आपको तुरंत मार्केट में एक अच्छा सा मूवमेंट देखने को मिलेगा। तो इसके लिए बेस्ट एंड द बेटर वर्ड विद इट कि प्राइस को यहाँ पर अब इस टाइम पे आइसोलेशन में रखो एंड बीटीसी में कुछ इस तरीके का ड्रॉप डाउन अब इस टाइम पे जैसे हुआ है, तो यहाँ से हम कुछ इस तरीके का मूवमेंट का एक्सपेक्टेशन भी लगा सकते हैं, जो कि 68,385 यहाँ तक हम इजीली आ जाएंगे। ठीक है, तो जितने भी नीचे बीटीसी आएगा, जो भी डिप आपको देखने को मिलेगा, इन बिटवीन दिस डिप आप अपना बाइंग बनाने की कोशिश करना। फर्स्ट बाइंग अब इस टाइम पे जहाँ पे प्राइस चल रहा है, यहाँ पर एक फर्स्ट बाइंग बन सकता है एंड द नेक्स्ट बाइंग समवेयर अराउंड 62,000 के आसपास भी अपना नेक्स्ट बाइंग बना सकते हो। मैं ये बाइंग इसलिए बता रहा हूँ, रीजन बिंग बीटीसी में 5x या फिर 2x के साथ अगर आप लॉन्ग करना चाहते हो तो फिर इन पार्ट्स आप जो है लॉन्ग पोजीशन बना सकते हो, क्योंकि प्राइस अब इस टाइम पे अगर नीचे भी आता है कुछ मैनिपुलेशन के चक्कर में, तो प्राइस जितना जल्दी नीचे आएगा उससे ज्यादा स्पीड में प्राइस वापस ऊपर की तरफ दौड़ेगा। तो इसके लिए अब इस टाइम पे आप जो है ना इस स्ट्रेटेजी का यूज भी कर सकते हो। और अब इस टाइम पे जो भी प्राइस के अंदर अगर थोड़ा फॉल भी होता है, तो दिस फॉल वाज नॉट बिकॉज कि मार्केट यहाँ पर बेयरिश है या फिर मार्केट में बहुत ज्यादा ड्रॉप डाउन होगा। दिस फॉल वाज जस्ट बिकॉज कि प्रॉफिट बुकिंग हो रही है। और जितने भी, जैसे कि मैंने आपको ऑलरेडी बताया है कि एग्जैक्टली मैं बात करूंगा लिक्विडेशन के बारे में कि क्यों लोग लिक्विडेट होते हैं। अब इस टाइम पे मार्केट जैसे नीचे आ रहा है, तो ये नीचे आ रहा है जस्ट बिकॉज ऑफ जितने भी लिक्विडेशन है उन लिक्विडेशन को हंट करेगी। जितने भी लोगों का पोजीशन है बीटीसी में ज्यादा बड़े लिवरेज के साथ, उनको लिक्विडेट करेगा, उसके बाद मार्केट अपने डायरेक्शन के ऊपर मूव करेगा। ठीक है, तो यहाँ पर ना ये जो गेम है, ये गेम हमेशा खेला जाता है व्हेल्स के द्वारा। तो अब इस टाइम पे मार्केट थोड़ा नीचे, उसके बाद अगेन हमें जब लिक्विडेशन पूरा यहाँ पर जो है ना हिट हो जाए, उसके बाद मार्केट के अंदर आपको अपवर्ड मूवमेंट देखने को मिलेगा। तो बाकी बीटीसी को लेकर मेरा यहाँ पर यही प्रेडिक्शन है। राइट नाउ आई एम नॉट बेयरिश ऑन बीटीसी, और मेरे हिसाब से प्राइस अब इस टाइम पे जहाँ पे चल रहा है, यहाँ से प्राइस एक रिवर्स बैक ले सकता है, जो कि अराउंड हमें 68,500 इस जोन के आसपास हमें प्राइस देखने को मिल सकता है। तो चलिए फिर हम बात करते हैं अब इस टाइम पे लिक्विडेशन के बारे में कि एग्जैक्टली लिक्विडेशन मार्केट में क्यों होता है और लिक्विडेशन के पीछे क्या रीजन है। तो अब इस टाइम पे देखोगे तो लिक्विडेशन जो टोटल हुआ है 38.25.6 मिलियन के आसपास यहाँ पर लोग ना शॉर्ट में लिक्विडेट हुए हैं। यानी कि जितने भी लोग शॉर्ट कर रहे थे उनमें से 25.6 मिलियन के आसपास जो है लिक्विडेशन हमें देखने को मिला। और मार्केट में जो टोटल लिक्विडेशन हुआ है वो हुआ है 67.5 मिलियन के आसपास टोटल लिक्विडेशन हुआ है। एंड लॉन्ग के अंदर जो लोग लिक्विडेट हुए हैं वो हुए हैं 41.9 मिलियन के आसपास, यानी कि 62% ऐसे लोग थे जो लॉन्ग पोजीशंस के अंदर लिक्विडेट हुए हैं। तो उसमें अगर मैं आपको सबसे पहले दिखाऊं तो बीटीसी में थोड़ा बहुत ड्रॉप डाउन हुआ, उसमें यहाँ पर बहुत सारे लोग लिक्विडेट हुए हैं। तो अब इस टाइम पे ये जो लिक्विडेशन है ना, ये आप भी शॉक हो रहे होंगे कि एग्जैक्टली इतनी बड़ी अमाउंट में लिक्विडेशन क्यों होती है। तो ज्यादातर लोग बीटीसी में या फिर बाकी जितने भी यहाँ पर ट्रेड्स लेते हैं उन ट्रेड्स के अंदर लोग 100x 50x 200x तक के अपना यहाँ पर लिवरेज को लगाते हैं। ये वही होते हैं जो गैम्बलिंग वगैरह करते हैं मार्केट में, वही ज्यादातर लिक्विडेट होते हैं। लिक्विडेशन का मतलब यही होता है, लेट सपोज कि आपने 100 रुपये मार्केट में लगाया और 100 रुपये लगा के फ्यूचर में, आई मीन यहाँ पर स्पॉट की बात नहीं हो रही है, फ्यूचर की बात हो रही है। तो 100 रुपये आपने फ्यूचर में लगाया, उसमें आपने कोई भी यहाँ पर स्टॉप लॉस नहीं लगाया, यानी कि आपने ये मेंशन नहीं किया कि एग्जैक्टली किस लॉस पॉइंट के ऊपर आप निकल जाओगे। आप ग्रीडी हो गए और विदाउट स्टॉप लॉस आप अपना ट्रेड को लगा के रखते हो। तो इन दैट केस क्या होता है कि यहाँ पर आपका स्टॉप लॉस हीट, तो स्टॉप लॉस तो ऑलरेडी है ही नहीं,
तो यहाँ पर एट ए सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम क्या होता है कि मार्केट आपको लिक्विडेट कर देती है, यानी कि जो भी आपके फंड्स थे उन फंड्स के ऊपर आपका यहाँ पर ना प्राइस चला जाता है, यानी कि उन फंड्स के ऊपर आपका लॉस चला जाता है। तो इसका मतलब होता है कि आप अपना लिक्विडेट हो जाते हो, यानी कि जो भी पैसे आपने लगाए थे वो पैसे पूरा मार्केट में चले जाते हैं। ठीक है, तो जब भी आप लिक्विडेट होते हो तो इन दैट सिनेरियो प्रॉफिट होता है मार्केट मेकर्स का। ठीक है, जो भी यहाँ पर एक्सचेंज है या फिर जितने भी मार्केट मेकर्स है उनका प्रॉफिट होता है ज्यादातर जब भी कोई भी रिटेल इन्वेस्टर लिक्विडेट होता है तो। और ये जो लिक्विडेशन आप देख रहे हो ये लिक्विडेशन मैक्सिमम रिटेल इन्वेस्टर्स होंगे, कोई भी इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर इतनी बड़ी अमाउंट में लिक्विडेट नहीं होगा। तो आपके जैसे और मेरे जैसे जितने भी ट्रेडर्स है उनमें से ज्यादातर लोग यहाँ पर यही है जिनका लिक्विडेशन हुआ है। तो लास्ट 24 आवर्स में अगर हम यहाँ पर लिक्विडेशन के चार्ट को देखें तो ऑलरेडी अगर आप देखोगे तो बाईबिट में भी यहाँ पर हमें 4.8% के आसपास, उसके बाद बिटमैक्स में भी 7.2% के आसपास, बिटफिनिक्स में भी आपको जो है यहाँ पर सिमिलर काइंड ऑफ लिक्विडेशन देखने को मिल जाएगा। तो अब इस टाइम पे बाइनेंस में अगर आप देखोगे तो पूरा 87% के आसपास जो है ना लिक्विडेशन हमें सिर्फ बाइनेंस के ऊपर देखने को मिला है। तो अब इस टाइम पे लिक्विडेशन से बचने के लिए द बेस्ट थिंग इज दैट कि हमेशा हमें लिवरेज कम लेनी है, लाइक 2x to 5x लिवरेज लेनी है। एंड द सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट कि जब भी आप ट्रेड ले रहे हो ट्रेड में स्टॉप लॉस आइडेंटिफाई करो कि एग्जैक्टली किस पॉइंट पे स्टॉप लॉस होनी चाहिए। विदाउट स्टॉप लॉस किसी भी ट्रेड के अंदर जाने की कोशिश मत करना, नहीं तो आपका यहाँ पर जो है और भी ज्यादा लॉस हो सकता है। तो स्टॉप लॉस रखो और जो भी यहाँ पर स्टॉप लॉस आप सेट करते हो उसके अकॉर्डिंग आप अपना ट्रेड को भी सेट करके रख सकते हो। ठीक है, तो बाकी इस वीडियो के लिए फिलहाल इतनी आशा करते हो वीडियो के अंदर आपको डिटेल्स में बातें समझ में आ गई होगी। कोई भी डाउट फिर कंफ्यूजन होगा कमेंट सेक्शन में जरूर से बताना। मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट्स के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।